सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मुक्ति बोध पेज नंबर 197 गरुड़ वचन ब्रह्मा के प्रति कि किस प्रकार से, आइए हम देखते हैं परमात्मा ने किस प्रकार से लिखा है कि गरुड़ जी चलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ज्ञान चर्चा की और ज्ञान चर्चा करने के बाद उनसे क्या उनको निष्कर्ष निकला। आगे देखते हैं। गरुड़ वचन ब्रह्मा के प्रति। ब्रह्मा कहा तुम कैसे आए, कहो गरुड़ मोहे अर्थाए। जब हम कहा सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें जगावन सूता। जन्म मरण एक झंझट भारी, पूर्ण मोक्ष कराओ त्रिपुरारी। सुनो निरंजन पूता अर्थात काल के पुत्र, आया तुम्हें जगावन सूता। अथ ब्रह्मा वचन। हमरा कोई नहीं जन्मदाता, केवल एक हमारी माता। पिता हमारा निराकार दान जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पाणी। हमरा मरण कबू नहीं होवे, कौन अज्ञान में पक्षी सोवे। तभी ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु ब्रह्मा को तुरंत बुलावा। गए विमान दोनों पासा, पल में आन बिराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवता आए। आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहाँ गरुड़ नींद में बोले, कोरी झूठ कफुर कफुर बहु तोले। ये कोई और है सिरजनहारा, जन्म मरण बतावे हमारा। ताते में ये मजलिस जोड़ी, गरुड़ के मन क्या बाता दौड़ी। ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव ही विधाता। निर्गुण सरगुण यही बन जावे, कबू नहीं मरण में आवे। अब ब्रह्मा वचन क्या कहता है। ब्रह्मा ये कहते हैं कि हमारा कोई जन्म नहीं दाता, केवल एक हमारी माता, इनको भी ज्ञान का दूर था। पिता हमारा निराकार जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पाणी। अब खुद को ये क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा सारंग पाणी बना रहे हैं। सारंग पाणी अर्थात वेदों के जानकार, मुक्ति के दाता। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, तभी ब्रह्मा विमान मंगावा, ब्रह्मा विष्णु को तुरंत बुलावा। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, ब्रह्मा कहा गरुड़ नींद में बोले, कोरी कुफर झूठ कुफर बहुत बोले। अब कुफर अर्थात होता है गलत ज्ञान लेना या वेदों के विरुद्ध या फिर भक्ति विधि के विरुद्ध काम करना, उसको कुफर बोला जाता है। कुफर अर्थात जो मनाही है इस प्रकार से। तो ब्रह्मा कहते हैं कि गरुड़ नींद में बोल रहे हैं, कोरी झूठ कुफर बहु बोले। आगे फिर बताते हैं कि परमात्मा बताते हैं कि यह कोई और है सिरजनहारा, कोई और सिरजनहार है। और ये गरुड़ के मन में क्या बात दौड़ी। अब फिर सबको अनुभव बताते हैं और फिर वहाँ पर उसके बाद क्या होते हैं, मजलिस में सबको बुलाया जाता है। अब आगे विष्णु वचन कैसे कहते हैं। अतः विष्णु वचन। पक्षीराज यह क्या मन में आई, विष्णु कहते हैं। विष्णु वचन। पक्षीराज क्या यह मन में आई, पाप लगे बन आलोचक भाई। हमसे कौन कौन बड़ेरा दाता, हम हैं कर्ता और चौथी माता। तुम्हारी मति अज्ञान हर लीनी, हम हैं पूर्ण करतार दीनी। अब ये विष्णु जी कहते हैं कि हम हैं कर्ता और चौथी माता, हम चारों जन ही करता है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। तो ये कहना चाह रहे कि हम ही पूर्ण करतार हैं। परम विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारी मति अज्ञान हो गई है, अज्ञान ने हर लिया है। हम तीनों ही क्या हैं, पूर्ण करतार है, क्योंकि हम तीनों ही यहाँ पर क्या करते हैं, सब जगह ये काम पूरे विश्व का संचालन करते हैं। अब आगे महादेव क्या कहते हैं। महादेव वचन। कह महादेव पक्षी है भोला, हृदय ज्ञान नहीं तोला। ब्रह्म बनावे विष्णु पाले, हम सबका कर ले हम सबका करते काले। और बता गरुड़ अज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछो बाता, निर्णय करो कौन है विधाता। सबने कहा सही है वाणी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, आपने समस्या करी प्रकाश। अब महादेव कहते हैं कि भैया हम तीनों तो पालते हैं, ये बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुम पक्षी बुद्धि हो, तुमको कुछ नहीं आता पता है। चलो हम एक काम करते हैं, माता मतलब दुर्गा के पास, अष्टंगी के पास जाते हैं, क्योंकि वही बता पाएगी कि ठीक ढंग से कौन क्या करता है। माता वचन। कहा माता गरुड़ बताओ, कौन करता है कौन समझाओ। और कौन और करता है कौन समझाओ। माता बोलती है कि कहा माता गरुड़ बताओ, कौन करता है कौन समझाओ। अब गरुड़ वचन क्या कहते हैं। माता तुम जानत हो सारी, सच बात कहे नाकारी। सभा में झूठी बात न बढ़ावे, बाका वंश समूला जावे। मैं सुना और आपको देखा, करता अविगत अलग ही शेषा।
जहाँ से जन्म हुआ तुम्हारा, वह है सबका सर्जनहारा। वेद जाकानत गुण गावे, केवल एक वही एक अमर बतावे। मरहें ब्रह्मा विष्णु नरेशा, मरहें सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुर रहता, अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहे वह पृथ्वी पर आए, भूले जीव को ज्ञान बतावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सिरजनहारे। मान बढ़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करे अमरापुर जाई। माता कहना साची बाता, बताओ देवी है कौन विधाता। अब वचन गणेश जी ये कहते हैं कि देखो भाई, मैंने जो ज्ञान सुना है और आंखों देखी जो बात बता रही हूँ कि भैया कि जो करता है वो अविगत है, वो अलग है, इन तुम तीनों से चारों पांचों से अलग है कहना चाहिए। वेद जिसका गुण गाते हैं वह एक अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मर जाएंगे, श्री शंकर सब मर जाएंगे। वो जो अमर पुरुष है वो सतपुरुष में रहता है। अपने मुख से मैं सत्य ज्ञान कहता हूँ, है ना कि नहीं। और सब में ये झूठी बात बताओ, झूठी बात मत बनाओ, क्योंकि यदि आप झूठी बात बताओगे तो आपका वंश कुल समेत आपका कुल वंश सब कुछ क्या हो जाएगा, वहाँ का वंश समूला जावे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब ये बोलते हैं कि यदि तुम सही ज्ञान बताओ, अन्यथा क्या ये शास्त्र सारे झूठे हैं जो तुम व्यर्थ में सृजनहारे यहाँ पर बने बैठे हो। अपनी मान बढ़ाई छोड़ो और भक्ति करो और उस अमरापुर को जाओ। तो हे देवी, हे दुर्गा देवी, अब सच सच बताओ कि क्या बात है करके। अब आगे दुर्गा वचन क्या कहती हैं, माता दुर्गा वचन। माता कहे सुनो रे पूता, तुम जोगी तीनों अवधूता। भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे नारा, हम तुम सबका सिरजनहारा। गरुड़ कहते हैं सच्ची बानी, ऐसे वचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने आस्थाना, साच वचन का हूँ नहीं माना। अब यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर ये परमात्मा की लीला थी कि उसको जितना ज्ञान प्राप्त कराना था उतना ही ज्ञान परमात्मा प्राप्त कहा। और उसके बाद दुर्गा जो होती है वो बोल देती कि नहीं, सिरजनहार ये तीन नहीं है, इसके अलावा कोई और है जिसने मेरी भी उत्पत्ति करी है। और उसके बाद फिर वहाँ पर वो सब क्या कहते हैं, मजलिस वहाँ पर समाप्त हो जाती है, सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। गरुड़ वचन अब क्या कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु है बुलावा, महादेवी वहाँ बैठा पाया। तीनों कहे दो परना, तीनों कहे कोई दो परमाना। तब हम तो ये सचा जाना, मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को स्वाद क्या बतलावे। मैं जात हूँ सतगुरु पासा, ला प्रमाण करूँ ब्रह्मन विनाशा। त्रिदेव कहे लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करे तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावे, हम रहत सदा निर्दावे। गरुड़ कहा हम करे परीक्षा, तुम पूर्ण तो लो तुमरी दीक्षा। उड़ा वहाँ से गुरु पासे आया, सब वृत्तांत कहा सुनाया। अब सदगुरु वचन क्या कहते हैं। गरुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो उसे बचाओ। तीन दिन की आयु शेषा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, हम बालक को देव जिवाई। बंग देश में गरुड़ आयो, गरुड़ गयो बालक लिया साथ। त्रिदेवा से अरज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। त्रिदेव वचन अब क्या कहते हैं। धर्मराज पर है धर्मराज पर है लेखा सारा, बासे जाने सब बेचारा। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी, 3 दिन शीश बखानी। या की आयु बाढ़े नाही, मृत्यु अति नेड़े आई। त्रिदेव कहे आई राको लाजा, हम क्या मुख दिखावे धर्मराजा। धर्म कहे आपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाई। चले तीनों नाही पार बसाई, बैठे बने थे समर्थ राई। सुनो गरुड़ यह सत्य है भाई, आयु मृत्यु टाली जाई। अब त्रिदेव वचन वहाँ पर क्या कहते हैं, धर्मराज के पास जाते हैं तो धर्मराज उनको कहता है कि सुनो गचन, ये सत्य भाई कि मैं यहाँ पर न तीनों देवताओं और मैं यहाँ पर किसी प्रकार से ये इसकी आयु वगैरह को नहीं बढ़ा सकते, आयु मृत्यु को हम टाल नहीं सकते। अब गरुड़ वचन क्या बताएं। समृत में गुण ऐसे बताया, आयु बढ़ावे और अमर करवाया। अब मैं जाऊँ समृत के पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गरुड़ कबीर के पासा, कबीर की शरणा। दया करो हे साहिब जरना, जरना अर्थात विश्वास हो जाना। तो गरुड़ अब जिहान के पास जाते हैं, गुरु पास वापस आते हैं और फिर वहाँ पर उनके आयु वृद्धि के लिए क्या प्रार्थना करते हैं। अब सदगर्भी से गुरापाजी वचन साहिब के वचन। सुनो गरुड़ एक अमर बाणी, यह अमर
अमृत ले बालक पिलानी, जीवे बालक उमर बढ़ जावे, जग बिचरे बालक निर्दावे, बालक नाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा, जैसे कहा गुरु ने दीना, बालक पूजा अमृत दीना, ले बालक तुरंत ही आए, सदगुरु से फिर दीक्षा पाए, आशीर्वाद दिया सदगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी, बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिवा को देखा, गए फिर धर्मराज दरबारा, लेखा फिर दिखाओ तुम्हारा, धर्मराज जब खाता खोला, हर्षद देख मुख से बोला, धर्मेश्वर का यह सब खेल निराला, उनका क्या करत है काला, वो समर्थ राखन हारा, बने लेख बदल दिया सारा, वाने लेख बदल दिया सारा, 100 वर्ष यह बालक जीवे, भक्ति ज्ञान सुधारस पीवे, यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखा झूठी नाही, देखा लेखा तीनों देवा, अचरज हुआ कहूँ क्या भेवा, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कौन विशेषा, जो चाहे वह मालिक करसी, बाकी शरण फिर कैसे भरसी, पक्षीराज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए, करो तुम जो मान मन तेरा, तुम्हारा गुरुण भाग बड़ेरा, पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता, सच में है कोई और विदाता, इतना कह गए अपने धामा, गरुड़ और बालक करी प्रणामा, भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ और बालक भय गुरु भाई, धर्मराज यह गुरु का बोधा, एक एक वचन कहा मैं सोधा, मतलब एक एक वचन जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल पूरे के पूरे क्या है, सत्य के सत्य है। अब पेज नंबर 212 के अंक सलाह आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, कबीर सागर के अध्याय गरुड़ का सारांश यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब इसके बाद परमात्मा ने अब और कुछ वाणियाँ लिखी हैं और फिर 201 नंबर में मंशूर लिखने अपनी वाणी लिखी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। 12 के अंक नंबर वाणी 49 से 51 तक। उत्पत्ति पर लो जाते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, जोग चित समझाइया जीव उदरे काग विशुंड, भाषिष विविध मात्र से आवे जाहि अनेक, काक विशुंड की पलक में जो चाहे सो देख, ऐसे काक विशुंड हैं जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाई कर दीना पद में वास। इन वाणियों को सलात आदि पुराण की सलात में किया जाएगा। काकभुषुंड की कथा है। वाणी नंबर 52 में परमात्मा लिखते हैं, दुर्वासा और मिंदर का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त तत्व में मिल गए जागर विधान बाद। और उसके सलाद परमात्मा क्या लिखते हैं, त्रेता युग में परमात्मा कबीर जी मुनिंद्र जी के नाम से प्रकट हुए। परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं कि परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके सशरीर पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उन्हें तत्वज्ञान का उपदेश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर कबीर जी त्रेता युग में ऋषि दुर्वासा जी को मिले, उनको अध्यात्मगत का संवाद किया। ऋषि दुर्वासा सिद्धियुक्त था, काल ने अपना परमाणु बम तैयार कर रखा था, अहंकार से भरा था, काल को विशेष प्रभाव था। सब सत्य ज्ञान सुनकर आत्मा तो मान रही थी कि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान तो यही है, परंतु खाकी मन असलमान बड़ाई त्यागने को तैयार नहीं था। खाकी मन जहाँ मान लिया, कुंभक आया बगला है, फूल है फूल बैसा लिया। तो खाकी मन जो था, जो काल का जो मन था, उसे हम खाकी मन कहते हैं। खाकी मन और नूरी मन, दो मन होते हैं, खाकी और नूरी मन होते हैं। तो वो फिर मान बड़ाई त्यागने को तैयार नहीं था। दीक्षा भी ली परंतु अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया। परमात्मा ने सतनाम सारनाम नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि भैया अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर रहा, तो उसको सतनाम और सारनाम भी परमात्मा ने नहीं दिया। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, ऋषि दत्तात्रेय ने परमात्मा कबीर जी से तत्वज्ञान समझा, दीक्षा ली, सतनाम तक मिला। सारनाम उस समय किसी को नहीं देना था, क्योंकि सारनाम पर उस समय ऋषियों का विश्वास होना नहीं होना था। अब सही बात है, विश्वास होता भी तो क्यों होता उनको, और वैसे ही वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कलयुग में ही सतनाम सारनाम का काम है, बाकी में और किसी युग में काम तो है ही नहीं कहना चाहिए। और जिसको पार करना होता है तो भगवान तो बिना उसके ही सारनाम सिर्फ सतनाम से सारनाम से ही प्राप्त कर देता है, और सतनाम से ही पार कर देता है, सारनाम वारनाम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन परमात्मा की विधि है। कलयुग ने 5500 वर्ष बीतने तक सारनाम सतनाम गुप्त ज्ञान रखना था, सार नाम और सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को गुप्त रखना था। ये दोनों कारण मुख्य रहे। अब परमात्मा ने कितना प्यारा यहाँ पर वाणी लिखी है, जब तुम 201 नंबर पेज पे आप लोग अवश्य पढ़िएगा, जिस कारण से सारनाम नहीं दिया गया। अब पेज नंबर 201 पारक के अंक की वाणी नंबर 53 से 54। बहुरी शमशत बरेजत गो, समझाए मनशूर, शिमली पर साका हुआ पहुँचे तकत हुजूर, एक बंदी सदगुरु सही, चकवे ज्ञान अमान, शीश कटा मंसूर का, फिर दिया जदिदान। इन वाणियों में भक्त मंशूर अली का वर्णन अधूरा है।
उनका कुछ ज्ञान अचला के अंग में वाणी नंबर 369 से 371 में भी है। अचला के अंग की वाणी नंबर 369 से 371। अचला के अंग की वाणी मंशूर अली व महान बहन उनकी शिमला के विषय में है। शिमली को सतगुरु मिले सही संग भाई मंशूर, प्याला उतरिया रसते काटे कौन कसूर, शीश कटा मंसूर का दोनों भुजा समेत, शूली चढ़िया पुकारता कदे न छाड़ो खेत, मुख पाक कोयले किए जल में दिया बहाए, अनल हक कहता चलिया छाड़ा नहीं स्वभाव। मंशूर अली की अपनी खुद की वाणी जो परमात्मा ने खुद जो मंशूर अली की अपनी वाणी जो उन्हें खुद लिखा था। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा, ना रख रोजा ना मर भूखा ना मस्जिद जा ना कर सिजदा ना रख रोजा ना मर भूखा ना मस्जिद जा ना कर सिजदा, वजू को तोड़ कर वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे नाम जाम पीता जा शराबे नाम जाम पीता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू साफ कर दिल के हुजूरे को, दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसाइक बनकर क्या करना मजीकत को जलाता जा, कहे मंसूर काजी से निवाला कुफर का मत खा, हनल हक नाम बरहक है यही कलमा सुनाता जा। अब ये मंशूर अली ने अपनी वाणी में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या, उन्होंने अपनी खुद की वाणी जो लिखी हुई थी कि भाई किस तरीके से। मंशूर अली की वाणी तो कहीं आपको मिलेगी नहीं। मंशूर अली की वाणी किसने लिखा है? सतगुरु रामपाल जी ने लिखा है। तो उनके गुरु भी कौन थे उस समय? कौन था भैया? सतगुरु रामपाल जी थे। सीधी सी बात है। ये चारों युग प्रमाण है, इनकी कहीं कुछ कह ही नहीं सकते। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? अब उपरोक्त वाणियों को सल्लात परमात्मा लिखते हैं। देखते हैं अब आगे क्या लिखते हैं परमात्मा। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 201। उपरोक्त वाणियों को सल्लात मंशूर अली की अपनी वाणी और उनका सल्लात। अब हम इसको आगे देखेंगे। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।